सो अपनी आज यहाँ पे स्कॉर्पियो रहने वाली, S9 रहने वाली, जिसमें कि आप अलॉय व्हील चेक कर लो पहले तो। अलॉय व्हील बढ़िया लग रहे हैं, मैं इसकी कॉस्ट आपको बता दूंगा। फ्रंट में देख लो पूरी गाड़ी, पहले आपको दिखाया तो अंदर से एकदम सिंपल सोबर गाड़ी रहने वाली है। मॉडल हमारा रहने वाला है इसका, अपनी S9 रहने वाली है स्कॉर्पियो, जो कि एकदम नई नवेली है। देखो बिल्कुल पन्नी वन्नी सब चढ़ी हुई है इसके अंदर भी, इस टाइम पे देख लो पूरी नई गाड़ी है, पन्नियाँ भी चढ़ी हुई है। सीट कवर इसकी बन रही है, इसमें काफ़ी अंदर हो रहा है इस टाइम पे। लाइक जो नीडेड काम है, ज़रूरी काम है, वो काम इसके अंदर इस टाइम पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो मुझे लगे वो उसके अलॉय व्हील लगे। इसकी कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा पूछ के अभी। तो वैसे भैया हैं जो बताएंगे हमारी गाड़ी में क्या काम हो रहा है आज। इसके अंदर हम सीट कवर लगाने जा रहे हैं। सीट कवर यहाँ पे पैनल बनाएंगे, इसका डोर पैनल वगैरह बन रहा है। वेलकम लाइट, वेलकम एक इसमें हम फ्लोरिंग करेंगे, फ्लोरिंग लेदर मैट फ्लोरिंग होगी। एक इसके अंदर स्टीयरिंग कवर। ठीक है भैया, स्टीयरिंग पूरा कवर हो जाएगा। अभी तो एक कर रहे हैं, बाकी आगे मैं बताता हूँ। ठीक। सो अब हम आ गए अपनी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे हमारे सीट्स कवर जो है रेडी हो रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं इटालियन लेदर हम यूज़ करने जा रहे हैं। इसकी शेड आप देख लीजिए, ये डुअल टोन में इसका शेड आएगा, इटालियन लेदर है। पूरी गाड़ी में लगने के बाद इसकी एक अलग ही उभर के लुक आएगा। ठीक, तो भैया हमारे पास हर तरह का डिज़ाइन जो होता है हर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल सारे डिज़ाइन बनाते हैं और सारी ओरिजिनल फॉर्मेट में बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरी पैटर्न के साथ तैयार होंगे। और बाकी आगे जब बनेगा तो और बता दें। बाकी हमारे पास भैया कोई डिज़ाइन अगर किसी को चाहिए हमारे कस्टमर को, सारे हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, अगर आपके जहन में कोई डिज़ाइन है तो वो भी यहाँ पे जो है बन जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ अपनी जो है सीट्स निकलनी स्टार्ट हो गई है, देख लो नट बोल्ट निकल गए हैं, सीट निकालने की तैयारी हो रही है। शॉटगन सीट निकल रही है, उसके बाद जो सारी सीट्स निकाल के जो है इसमें सीट्स कवर चढ़ाएंगे और साथ लेदर मैट फ्लोरिंग में गिरेंगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पे अपना स्टेरिंग स्टिच होते हुए पहले इसको चिपका रहे हैं, उसके बाद इसको स्ट्रेच भी करेंगे, चेक कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अपनी पूरी सीट्स निकल चुकी है इस टाइम पे, और लेदर मैट फ्लोरिंग होनी बाकी है अभी। बाकी डोर सामान्य हमने निकाल लिए हैं, इसके डोर्स पैनल पे पूरा काम हो रहा है इसके। स्टीयरिंग चेक कर लो, तो भैया अब हम यहाँ पे क्या करने वाले आगे। अभी हमारे डोर पैनल तैयार हो रहा है। ठीक, अभी देख सकते हो आप किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। अभी पूरी इसको हम फिनिशिंग करने के बाद में फिर वापस हम इसमें टाइट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है ये वाला पार्ट है, इसमें जो है इस चीज़ को इंस्टॉल कर देंगे। सो भैया बेसिकली अगर फ्यूचर में किसी को अगर ये चीज़ हटवानी हो तो ये हट भी जाती है। बिल्कुल तो भैया ये रिमूवेबल है, इसको फ्यूचर में अगर आप हटाना चाहते हैं अपनी गाड़ी से तो इसको हटा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लग गया तो परमानेंट है, इसको हटवा भी सकते हैं। और यह अपनी स्कॉर्पियो की जो है सीट के बाद लगनी स्टार्ट हो रही है, चेक कर लो। ये अपनी स्टॉक रहने वाली है सीट, जिसके ऊपर की अभी हम कवर चढ़ाने वाले हैं सीट कवर। यहाँ पे अपना जो है स्कॉर्पियो का स्टार्ट हो चुका है स्विच होना, देख लो सारे कपड़े यहीं पड़े हुए हैं, पार्ट सारे यहीं पड़े हुए हैं इस टाइम पे, चेक कर लो। तो भैया बेसिकली कितना टाइम लगा था अपने एक चीज़ तैयार करने में? एक पीस तैयार करने में 10 मिनट। 10 मिनट। अभी धागा वगैरह कौन सा यूज़ कैसे करते हो, मतलब बताओ इसके बारे में। हाँ जी, ये धागा वगैरह कैसा यूज़ हो रहा है? नायलॉन धागा होगा, पक्का धागा। नायलॉन धागा होता है ये वाला पक्का, ये वाला होता है कच्चा। ये नीचे होता है, ऊपर होता है। अच्छा, ये कच्चा, ये पक्का है, ये कच्चा है। ये हमारा पक्का धागा चल रहा है। ठीक है। भैया ने जो इसमें निशान बना रखे थे, हाँ जी,
तो बाबा लोग इसमें 3 से 4 घंटे जो है ईजीली लग जाते हैं इस चीज़ को, एक गाड़ी की एक चीज़ को रेडी करने में 3 से 4 घंटे जो है ईजीली लग जाते हैं, देख लो। और ये हुलियत वायरस के चक्कर में पूरा केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। तो भाई ये थे हमारे सीट्स कवर जो रेडी हो रहे थे, जिसमें कि बेसिकली नॉर्मल से नॉर्मल जो है 3-4 घंटा लगा था आपकी गाड़ी की सीट्स कवर को रेडी होने में। सो 3-4 घंटा इसमें ईजीली लगता है गाड़ी की सीट्स कवर रेडी होने में। और इस टाइम पे दिल्ली के अंदर गर्मी यहाँ से मैं यहाँ वहाँ से टपक रहा हूँ पूरा, देख रहे हो हालत, पसीने का हालत देख रहे हो। तो हालत बुरी खराब है इस टाइम पे। ये पूरा सामान जो पहना हुआ है इसकी वजह से, बस फिर सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। चलो गाड़ी करेंगे। तो चेक कर लो भाई वाले, ये पूरा मैनुअली स्विच हो रहा है। लुक आ गई है इस टाइम पे। तो ये अपनी लेदर मैट फ्लोरिंग आ गई है बिछने के लिए तैयार। और यहाँ पे लेदर मैट फ्लोरिंग करनी हो गई है स्टार्ट, चेक कर लो। गाड़ी की शेप के अकॉर्डिंग आती है ना भैया। सो कई लोगों को जो है डाउट होता है अपना कि हमको डिग्गी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो एक्सयूवीज़ होती है बड़ी गाड़ियों में जो है डिग्गी तक पूरा कवर होता है, अदरवाइज़ हमारा सीट तक कवर होता है डबल सीटर में। और यहाँ अपने डोर पैनल्स रेडी हो गए हैं स्कॉर्पियो के, चेक कर लो भाइयों। गाड़ी के लुक के तक इन्हांस करेंगे ये, चेक कर लो। पूरे रेडी हो चुके हैं इस टाइम पे, 3 यहाँ दिख रहे हैं, चौथा भी है, सब रेडी है, रेडी टू इंस्टॉल। चेक कर लो क्लोज शॉट लेके। ओवरऑल गाड़ी में काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस खाली फिटिंग का काम बाकी है। यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो कवर चढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चेक कर लो क्लोज से, बहुत ही डिसेंट रहने वाले हैं, काफ़ी डिसेंट लुक रहने वाला है, देख के ही बढ़िया लग रहा है। अभी ऊपर के पार्ट आने बाकी है। ये सारी हमने स्ट्रेस की सिलाइयाँ खोली है, इन केस अगर आपको डाउट हो, देख रहा हो धागे, ये धागे देख रहे हो, ये सिलाइयाँ खोली है सारी, ताकि फिटिंग अच्छे से बैठ जाए। उसमें दिखाता हूँ आपको, चेक करो। इसके अंदर पूरी रॉड सारी डल चुकी है इस टाइम पे पूरी की पूरी, जिससे कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। बाकी सीट में जो है यही होता है कि रॉड्स डलती है, उसके बाद जो उसको स्ट्रेच करके टाइट से कसा जाता है, जिससे कि ये फिटिंग बहुत प्यारी है आपको, जैसा आप उसमें देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो स्पीकर के इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो कि रॉकफोर्ड के कोएक्सियल स्पीकर रहने वाले हैं, चेक कर लो। ये 2 दिए हुए हैं स्पीकर्स के पॉइंट्स, आगे डोर्स पे जो है काम चल रहा है पूरा, चेक कर लो। हमारे भाई पूरी लेदर मैट फ्लोरिंग को फिनिशिंग देते हुए पूरा स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो S9 रहने वाली है ये। तो यहाँ अपनी उससे रेयर सीट इंस्टॉल होते हुए, चेक कर लो, एक इंस्टॉल हो गई है। तो दोनों हो गई सेट। तो भैया अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी मैं कर रहा हूँ पीछे जो एम्प पे वायरिंग। ओके, अभी आप वायरिंग कर रहे हैं जो एम्प से आएगी। हाँ जी। तो यहाँ पे अपना रॉकफोर्ड का जो है कोएक्सियल स्पीकर एक इंस्टॉल हो गया, एक की वायरिंग कर दी गई है। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। भैया आप क्या कर रहे हो? भैया जो रॉकफोर्ड के स्पीकर अभी लगाए ना, ठीक है, हाँ, उसकी एम्प पे वायरिंग। एम्प से वायरिंग कर। अच्छा भैया एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो हम कंपोनेंट्स नॉर्मल लोगों से कमेंट करके पूछते हैं, कंपोनेंट्स जो हम अपनी गाड़ियों में लगाते हैं हम, वो क्या इस गाड़ी के स्टीरियो से डायरेक्ट चल जाते हैं? कंपोनेंट हाँ जी, चल तो जाते हैं भैया, आउटपुट नहीं आती बिगर एम्प के। वो पावर नहीं आती है, चल जाता है पर वो पावर नहीं आती। अगर अच्छी पावर चाहिए तो उसके एम्प लगाओ, है ना? ठीक है।
तो अभी हम कोएक्सियल स्पीकर के साथ एम्प लगा रहे हैं। तो अब तो भैया ये जो हमने स्पीकर लगाए हैं ये तो कंपोनेंट्स है नहीं, लेकिन इनकी आवाज़ अच्छी हो जाएगी ना। और जिन जिन भाइयों को मैंने अलॉय व्हील दिखाए थे और प्राइस बताने के लिए बोला था, ये 1,10,000 के अलॉय है विद टायर्स गुडियर के रहने वाले, चेक कर लो। और ये फाइनली अपना ऊपर का पीस चढ़ते हुए देख लो भैया, गाड़ी की लुक बहुत बढ़िया रहने वाली है। उसके बाद गाड़ी की लुक ये तक इनहांस होगी। इसके बाद एक बार पूरा प्रॉपर इसको रेडी होना तो फिर दिखाता हूँ गाड़ी में लग के, कुछ अलग ही चीज़ नज़र आएगी। और यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो की फुट पट्टी जो इंस्टॉल होगी, देख लो कितनी रिफ्लेक्ट कर रही है। भैया वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं स्टिल, चेक करो। तो ये फ्रंट की रहने वाली है, बैक की रहने वाली है, चेक करिए। अभी इसके करेक्शन होना तो फिर जला के दिखाएंगे। उसी आप कर रहे हैं। सो फाइनली हमारे यहाँ पे जो आर्मरेस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं भैया, जो सीट के साथ अटैच होता है वाला आर्मरेस्ट रहने वाला, ये XUVs में आता है। ये भी चेक कर लो, चेक कर लो। So, ये चीज़ इंस्टॉल हो रही है। उसके बाद गाड़ी का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे डोर पैनल अपने पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं, देख लो। एक पीछे की सीट है यार, हमको सोचते कि उस्ताद तुम आ रहे काम हो, चल तो आज जब ये सीट डाली बेसिकली काम चल क्या रहा है। तो यहाँ पे सीट डालेंगे, चाहूँ ना भाई जब तो करेंगे। इसके जैसे सामने अल्लाह ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है, चेक कर लो। आज की 13,000 एल की निकलेगी। वो एक बोला टाइम बेल्ट दे दे भाई, यार मेरे निकलने का नहीं है। एक और दे दे यार रस्सी। ओए पूरी कंप्लीट पूरी ओए एक और दे दे रस्सी। रस्सी दे दे, नहीं मिलेगा ऑलमोस्ट काम पूरा कंप्लीट हो गया। और अगर आप मार्केट आए तो मेक श्योर इस तरह आपको कवर होकर आना पूरा, ताकि जो भी आपको काम करवाना है एटलीस्ट आप अपने आप को सेफ रख पाएँ, अदरवाइज। सो फाइनली यहाँ हमारी गाड़ी जो है पूरी हुई कंप्लीट। तो हमारे साथ भैया जो हमें बताएं गाड़ी में क्या क्या काम हुआ था ए से लेकर जेड तक। तो भैया बताइए गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है हमारी स्कॉर्पियो में। जी पहले आप स्कॉर्पियो का मॉडल बता दो कौन सा। S9 मॉडल आया है। ठीक है, S9 है। हाँ ओके, जिसके अंदर हमने तो एक सीट कवर लगाए हैं, अब इसका काम प्रोग्रेस पे भी होना है। ओके, ये सीट कवर लगाया इसके अंदर हमने, चेक कर लो भैया, चेक आउट कर सकते हो आप सीट कवर। एक स्टीयरिंग कवर हमने लगाया है इसके अंदर, अपना स्टीयरिंग कवर रहने वाला है, चेक कर लो अच्छे से। डोर पैनल, ये हमारी डोर पैनल हो गए। एक इसके अंदर हमने फ्लोरिंग तो दिखा चुके हैं, हाँ भैया, इसके नीचे फ्लोरिंग जो हुआ है। लेदर मैट फ्लोरिंग हमने करी है। और कभी भी फ्लोरिंग के ऊपर लोग 7D मैट डालते हैं, ठीक, जो बहुत खतरनाक होता है, स्लिप करके क्लच के अंदर जाता है। ओहो, जो कामयाब होता है वो बस गैलियो की मैट होता है कामयाब। चेक कर लो भैया, गैलियो कभी भी आप फ्लोरिंग करवाते हैं तो गैलियो का मैट ऊपर डलवाइए, जो प्रॉपर कामयाब चीज होता है। मतलब अगर फ्लोरिंग करवा रहे 70 मैट मत डालो, ना पैर फिसलता है ना उसमें। 7D ना 5D, बिल्कुल गलत है वो। ठीक है, ऊपर से पैर फिसल जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक। और एक इसके अंदर वेलकम लाइट लगाए हैं, चेक कर लो। 4 स्पीकर हमने डाले हैं इसके अंदर रॉकफोर्ड के। रॉकफोर्ड के स्टॉप सिस्टम के साथ हमने इसके साथ जो है चीज़ें इंस्टॉल करी है, जैसे कि हमने स्पीकर इंस्टॉल करी है इसके अंदर, हाँ जी, जो वो हमारे स्टॉक सिस्टम के साथ करे सारा। स्टॉक सिस्टम इनका था। ठीक, इनको साउंड क्वालिटी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, जो कंपनी की साइड से बिल्कुल। तो इसके अंदर हम 4 कोक्सियल स्पीकर डाले अच्छे वाले, रॉकफोर्ड के। हाँ जी, और एक V12 का एम्पलीफायर डाले साउंड टच, ठीक, और फिर उसके बाद एक हम बूफर डाले हैं। ठीक, बूफर इनके पास पुराना लेके आए थे, उसी को हम इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक, बाकी जो भी वायरिंग का काम हुआ सब वायरिंग का हुआ, करके ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा भैया, ओवरऑल आपको कैसे लगी गाड़ी, तो आपने बनाई तो कैसे लगी आपको?
वो तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। चलो हम अभी रिव्यू ले लेंगे। बिल्कुल हमारे भाइयों को प्यार मिलता है, अगर भाइयों को अच्छा लगेगा तो बिल्कुल इसी तरीके से हम काम करके देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये पीछे की सीट भी देख लो भाइयों, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है गाड़ी के अंदर। ये देख लो, ये आर्मरेस्ट रहने वाला फ्रंट का। ये सीट को आप देख सकते हैं, लोग टेन कलर करते रहते हैं, बट टेन के साथ में आप देखोगे इसके अंदर थोड़ी शेड ब्लैकनेस के भी आ रहा हाँ है। ब्लैकनेस की है। हाँ। अच्छी लग रही है इससे गाड़ी। बिल्कुल एक अलग ही लुक आ रहा है। हाँ। तो भैया अब हम इसके अंदर जो है इसका म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे, हमारे व्यूअर्स को इसका म्यूजिक सुनना है। तो दोस्तों इसके अंदर हम आपको सुनाने वाले हैं, अब इसका NCS म्यूजिक सुनाने वाले हैं, जो कि आपको YouTube पे NCS प्ले करके दिखाएंगे। अगर आपको इसे पंजाबी गाना सुनना है तो नीचे इंस्टाग्राम आ रहा है, फॉलो कर लो, पंजाबी गाना वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए सुनते हैं NCS म्यूजिक। अब हम चलाएंगे इससे पंजाबी गाना, जो आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे। जाओ पंजाबी गाना सुनो इंस्टाग्राम पे। और साथ साथ हमारे पास जो है ये छोटे पिल्लो हमारे पास रहने वाले हैं, जो कि हम गाड़ी के साथ परचेज़ कर सकते हैं। आप लोग सिंपल सुबह जब आप गाड़ी का सीट का ऑर्डर देंगे तो उसके साथ आपको इसके लिए भी जो अलग से ऑर्डर देना पड़ेगा। तो भैया इसको बेसिकली कहेंगे क्या लोग, जो अगर ऑर्डर करते हैं तो पिल्लो चाहिए, सीट कवर के साथ ऑर्डर करना होता है इसको। ठीक है। इसमें 1000 रुपये खर्चा आता है। जी 1000 रुपये का खर्चा। तो भैया इसको बोलेंगे क्या, पिल्लो वगैरह बोल देंगे? नेकलेस पिल्लो किट। नेकलेस पिल्लो किट, ओके। ये नेकलेस पिल्लो किट रहने वाली है हमारी, जो कि आपको 1000 रुपये की पड़ने वाली। चेक कर लो भाई सबके सब। ये आपको जो सीट कवर आप बोलेंगे उसके मैचिंग के अकॉर्डिंग बन जाएंगे, है ना भैया? अभी मैं इसमें लगा दूँ एक बार उसमें। हाँ उसमें भी दिखा दो। चलो सो दीपक जी जिनकी गाड़ी आने वाली थी स्कॉर्पियो, भी आपको कैसी लगी गाड़ी? अब गाड़ी अच्छी बनी है। मतलब जैसा आप सोच के आए थे हाँ वैसे। वैसे ही है, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कोई 19-20 हो? नहीं बिल्कुल ओके। मतलब म्यूज़िक वगैरह सब कुछ म्यूजिक तो बेस्ट है ना। अच्छा लगा म्यूज़िक आप? और सीट कवर वगैरह आपने देखा, सब ओके। मतलब सेटिस्फाइड है आप पूरे? 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप? 10। चलो थैंक यू दीपक भैया सो मच। सर भैया जिन्होंने पूरी गाड़ी को जो है काम करवाया था, आज पूरी मॉडिफिकेशन भैया नहीं करवाई है गाड़ी में। तो भैया कैसा, मैंने अभी इसका रिव्यू लिया है गाड़ी का ओनर से, तो उन्हें गाड़ी बहुत पसंद आई है। तो और मे भी अगर आप ऐसा काम करेंगे तो लोग आपसे फ्यूचर में भी दोबारा कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली। सो भैया अब मैं आपसे एक सिंपल पूछना चाहूँगा कि हमको इस गाड़ी में जो है कितनी कॉस्ट आई? मतलब आप मैं एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का अप डाउन होता रहता है। मार्केट अप डाउन होता रहता है। इसमें 35-40 के रेंज में आएगा। मतलब 35-40 के रेंज में ये काम हुआ पूरा। बिल्कुल। चलो मतलब ये पूरा काम हमारा 35-40 हज़ार के रेंज में हो गया। ठीक है, इसमें कस्टमर अच्छी तरह सेटिस्फाइड है हमारा। कस्टमर जो भी है थोड़ी सी टाइम लेकर के जरूर है हमारे पास। हाँ ये तो है। क्योंकि टाइम अगर देते हो तो काम तसल्ली का हो। हाँ थोड़ी जल्दीबाजी करने से वो काम खराब समझ नहीं आता। तो कस्टमर हमारे पास टाइम लेकर के बिल्कुल आए हैं। हाँ बोले टाइम की कोई टेंशन नहीं, काम अच्छी चीज़ काम है अच्छा चीज़ और है, काम आपके सामने है। सामने है। हाँ ये तो है, अगर टाइम मिल जाए तो काम अच्छा हो जाता है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच जी। सो भाई लोग यही था अपना आज का व्लॉग, जिसमें हमने आपको दिखाई स्कॉर्पियो S9 ने, जिसमें हमने बेसिक मॉडिफिकेशन करी, साउंड को लेके करा, सीट्स कवर को लेके करा, डोर पैनल्स को लेके करा, काफ़ी कुछ। सो बाबा लोग ये था आज का व्लॉग, जिसमें हमने आपको स्कॉर्पियो दिखाई जो कि S9 रहने वाली थी। काफ़ी अच्छी खासी मॉडिफिकेशन हुई, कॉस्ट भी रिवील करी गई। साथ साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फ्यूचर के लिए आप जो सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो, क्योंकि अब जो एक ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ जो डेफिनेटली आपने काफ़ी गाड़ियों में देखी होगी, कॉमन चीज़ है, बट जो अब मैं लगवाऊंगा अपनी गाड़ी में वो आप देखने लायक होगा, क्योंकि उस चीज़ को आपने बहुत ही ज़्यादा रेयर, जिसे कहते हैं ना रेयर,
वो कंडीशन में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो है ही ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम लोगों को पता भी है और लगाई भी है। सो और वो चीज़ जब मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा तो आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सो सब्सक्राइब का बटन दबा लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जिससे आपको पता लगता रहे अच्छी चीज़ें कहाँ मिलती है। चलो वीडियो अच्छा लगा तो बस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल करना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप जो वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मैं उसको पढ़ता हूँ, बता देना कौन सा वीडियो देखना कौन सा नहीं देखना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके बोल सकते हो। चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन।